अस्सलामुअलैकुम रासिफ CH TV के देखने और सुनने वालों को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुनिया के सबसे पहले सेंटी बिलियनर की कहानी को शेयर करेंगे। सेंटी बिलियनर वो शख्स होता है जिसने सबसे पहले अपनी $70 बिलियन की सेंचुरी को कंप्लीट किया हो। दोस्तों, ये कहानी है जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान हैं। जब वो पैदा हुए तो उनकी वालदा की उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 साल थी, और जब वो 4 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स के दरमियान में सेपरेशन हो गई और उन्होंने अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी अपने स्टेप फादर और अपनी वालदा के साथ गुजारी। जेफ बेजोस ने अपने घर के गैरेज में एक साइंस लैब भी बना रखी थी, जहां पर वो नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट भी करते थे। जेफ बेजोस जब 4th क्लास में थे, पहली बार उनके स्कूल में एक मेन फ्रेम कंप्यूटर लाया गया जो किसी भी टीचर से ऑपरेट नहीं हो पा रहा था। जेफ बेजोस ने मैनुअल को पढ़ा और उस कंप्यूटर को चलाना शुरू कर दिया, और इवन के अपने टीचर्स को भी बताया कि कैसे उस कंप्यूटर को चलाते हैं। जेफ बेजोस जब हाई स्कूल में थे तो इवन उन्होंने मैकडॉनल्ड में एज अ कुक भी काम किया। जेफ बेजोस का कहना है कि इतना उन्होंने अपने हाई स्कूल के एक्सपीरियंस से नहीं सीखा जितना उन्होंने मैकडॉनल्ड में एज अ कुक काम करके सीखा। उन्होंने कहा कि मैकडॉनल्ड की जॉब ने उनको प्रेशर हैंडल करना सिखाया। जेफ बेजोस ने वॉल स्ट्रीट में भी काम किया, जहां पर वो DE Shaw कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे। ये मैं आपसे 1994 की बात कर रहा हूं, जब लोगों ने नया नया इंटरनेट इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, और देखते ही देखते इंटरनेट के यूज़र्स में इजाफा होता चला गया। जेफ बेजोस ने देखा कि हर साल इंटरनेट के यूज़र्स में 2300% इजाफा होता चला जा रहा है। उन्होंने सोचा क्यों ना इंटरनेट के ऊपर एक बिजनेस किया जाए। जेफ बेजोस ने कहा कि जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तो मुझे इस बात का अफसोस ज़रूर रहेगा कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा नहीं उठाया और इंटरनेट का सही इस्तेमाल नहीं किया और कोई बिजनेस भी ना कर सका। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने वॉल स्ट्रीट को छोड़ दिया। हम उन चीज़ों पे ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं जो हमने पास्ट में ना की हो, एज़ कम्पेयर टू उन चीज़ों के जो हम पास्ट में कर चुके हों। 1994 में जेफ बेजोस ने एक बुक सेलिंग स्टोर की बुनियाद रखी, जिसका नाम उन्होंने चैटबरा रखा। बाद में इस कंपनी का नाम चेंज करके जेफ बेजोस ने अमेज़न रख दिया। अमेज़न में जेफ बेजोस के फादर की भी इन्वेस्टमेंट थी, और देखते ही देखते इस कंपनी की सेल दुनिया के 45 कंट्रीज़ में आम हो गई, और अमेज़न के हर हफ्ते की आमदनी $20,000 तक पहुंच गई। दोस्तों, जेफ बेजोस गूगल के चंद पहले शेयर होल्डर्स में से एक शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने 1998 में गूगल में $2,50,000 की इन्वेस्टमेंट की। 2013 में जेफ बेजोस ने अमेरिकन न्यूज़पेपर वाशिंगटन पोस्ट को तकरीबन $2,50,000 में खरीद लिया। जेफ बेजोस ने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसमें उबर भी शामिल है। दोस्तों, जेफ बेजोस 2 पिज़्ज़ा रूल के कायल हैं। उनका कहना है कि एक मीटिंग में जितने कम लोग होंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। इस तरह एक मीटिंग के अंदर जो शाय मेंबर्स होते हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता। जेफ बेजोस का मानना है कि एक मीटिंग में इतने कम मेंबर्स होने चाहिए कि उनके अंदर 2 पिज़्ज़ास आसानी से डिलीवर हो जाएं। दोस्तों, इस स्टोरी का और इस बात का किसी खाने पीने से ताल्लुक़ नहीं है। जेफ बेजोस ने ये बात सिर्फ हमें समझाने के लिए कही है। जेफ बेजोस साल में एक मरतबा अमेज़न के इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करते हैं, और वो पावर पॉइंट पर दी गई प्रेजेंटेशन को नहीं मानते। उनका कहना है कि उनके एम्प्लॉयज़ 6 पेज नैरेटिव के साथ प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करें। जेफ बेजोस अमेज़न के शेयर होल्डर्स के नाम एनुअल लेटर भी लिखते हैं, जिसमें वो 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, कस्टमर्स पर फोकस करना इंस्टेड ऑफ कंपैटिटर्स। प्रिंसिपल नंबर 2, मार्केट रिस्क लेना लीडरशिप के लिए। प्रिंसिपल नंबर 3, स्टाफ के मोराल को फैसिलिटेट करना। प्रिंसिपल नंबर 4, कंपनी के कल्चर को विन करना। प्रिंसिपल नंबर 5, लोगों को एम्पावर करना। जेफ बेजोस का एक पब्लिक ईमेल भी है जो कि jeff@amazon.com के नेम से है।
इसी ईमेल पे उनके क्लाइंट्स उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर करते हैं। जेफ उस ईमेल को एक क्वेश्चन मार्क के साथ कंसर्न डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उस कंसर्न डिपार्टमेंट को ये हुक्म देते हैं कि इस प्रॉब्लम को जल्द अज जल्द सॉल्व किया जाए और उसकी वजह भी पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों पेश आई। 1999 में जेफ बेजोस ने सबसे पहला मेजर अवार्ड अपने नाम किया, जो कि टाइम्स मैगजीन ने उनको दिया था। और अब 2018 में ही टाइम मैगजीन्स ने उनका नाम दुनिया के टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स में शामिल किया है। जेफ बेजोस ने कहा कि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को इन्हेंस करने में वॉरेन बुफेट का बहुत बड़ा हाथ है। जेफ बेजोस ने हमें टीच किया कि हम अपने टाइम का और अपनी स्ट्रेंथ्स का बेहतरीन इस्तेमाल करके इस दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने गैरेज से अपने काम का स्टार्ट किया और आज वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स बन चुके हैं। मेरी दुआ है कि आप भी अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की बजाय उसमें इन्वेस्ट करना सीखें। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।